परिदृश्य की शुरुआत की है बिहार में और उसी का परिणाम है कि नीलाभ कुमार आज 93 विधान उपचुनाव का जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी जो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट आपको नहीं लगता काफ़ी सीनियर है वो लोग आपसे? देखिए, एक छोटा सा जो चींटी होता है वह भी हाथी को पटक देता है, तो इसलिए इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है और अनुभव की बात नहीं होती है। आप जनता के कितने हितैषी हैं और कितने आप सेवक हैं, सच्चे सेवक, उस पर निर्भर करता है। तो आप अगर जनता के सुख दुख में रहेंगे, आप किसी भी उम्र के हों, जनता आपको पसंद करेगी। तो कौन क्या है उससे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि परिणाम सबको चौंकाने वाला ही है। आपकी लड़ाई किससे होगी, बीजेपी से या जेडीयू से? देखिए, हमारी लड़ाई तो खुद से है, जेडीयू से। और जो है आप जो जेडीयू और जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो लोग तो रेस में हाइए नहीं है, हम तो मानते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो दोनों पूर्व में वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनको जनता ने पहले ही नकार चुका है। तो अब नकारे हुए लोगों को आप जितने भी हमारे भाई बंधु हैं पूछिए, कुरन्नी का इतिहास रहा है। कुरन्नी से जो एक बार हारा है वो दोबारा कुरन्नी में जीता नहीं है। ये रिकॉर्ड भी हमारे स्वर्गीय बाबा साधु शरण शाही जी के नाम है, जो 3 बार चुनाव जीते 68 के बाद, और बीच में एक बार हारे और पुनः निर्दलीय जीत गए सन 1990 के चुनाव में। उसके अलावा कुरन्नी ने किसी भी हारे हुए को एक्सेप्ट नहीं किया। मुकेश सहनी ने आपको भरोसा जताया, रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोग तो देखिए जनता के सेवक आदमी, हम लोग तो दिन रात जो नए प्रत्याशी आएंगे या जो जनता के बीच सुख दुख में नहीं जाएंगे, उनको रणनीति बनाने की ज़रूरत है। हम लोग तो 365 दिन और जो है 24 घंटे, जब जनता ने जहां से बुलाया है उसके सुख दुख में हम खड़े रहे हैं, और यही हमारी पूंजी भी है और इसी आधार पर हम चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीतेंगे भी। पुराने जो प्रत्याशी हैं उनको वोट ना देकर आपको वोट लोग क्यों दें? कुर्नी की सबसे पहली बात आपको मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जितने भी पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनको वहाँ की जनता ने मौका दिया हुआ है। उनके कार्यकाल को देखा है कि कुरन्नी ब्लॉक में एक अगर नौजवान जाता है तो उससे भी जो है सो वसूली किया जाता है, बिना पैसा दिए ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो मैं तो हमेशा नौजवानों की बात को रखता हूँ आगे। दूर दूर से जो है हमारे गार्जियन, अभिभावक, बुजुर्ग जब आते हैं, जब ब्लॉक में उनका बिना पैसा लिए काम नहीं होता है और लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों पर संघर्ष किया है। भ्रष्टाचार, सबसे मुख्य मुद्दा ही भ्रष्टाचार है कि हमारा तुर्की ब्लॉक, कुरन्नी प्रखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो। नौजवानों के लिए खेल के बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें हम बढ़ावा दे सकते हैं, उनको हम देश और राज्य स्तर पर लेके जा सकते हैं। नौजवानों को आगे बढ़ाना है और सबसे मुख्य बात शिक्षा में वहाँ पे भारी करप्शन है, कहीं भी सही ढंग से न पढ़ाई है, कुछ नहीं है। शिक्षा के स्तर में सुधार, जब हमारा कुरन्नी पढ़ेगा, हमारा कुरन्नी खेलेगा, तो हमारा कुरन्नी बहुत आगे बढ़ेगा। एक सवाल ये है कि मुकेश सहनी पहले महागठबंधन पे भरोसा था कि उन्हें महागठबंधन की ओर से टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। अब आप कहीं वोट कटवा का तो काम नहीं कीजिएगा? नहीं, वोट कटवा की बात ये तो आप कह रहे हैं। हम तो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं और कुरन्नी की जो जनता ये जानती है कि हम वोट कटवा, तो हम तो विनिंग वोट कटवा, तो यहाँ पे जो 2 लोग खड़े हुए हैं वो लोग हैं, वो हमारा वोट काटेंगे। वो ऊपर सबसे बड़ी बात, वो बाहरी हैं, मैं तो वहाँ का बेटा हूँ, मैं वहाँ का खून हूँ, वहाँ की मिट्टी में पला बड़ा हूँ। सोचना उनको है जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बाहर से आकर हमारे कुरन्नी प्रखंड को लूटते हैं। हम तो उनसे आज़ाद कराने के लिए आए हैं अपने जन्मभूमि को। तो वोट कटवा की तो बात ही बेकार है आप कर रहे हैं। ये तो हमारा ही वोट है जो वो काट के ले जाते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये थे नीलाभ कुमार और